नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य हाईटेक गोट फार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा अगर बकरे का पेशाब बंद हो जाता है पथरी की वजह से तो आपको क्या इलाज करना है। ट्रेनिंग में भी मैं बताऊंगा आपको, ट्रेनिंग में अभी ये पढ़ाया नहीं गया है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि बकरे का जब पेशाब बंद हो जाता है तो उसमें मैं डिटेल से बात करूँगा। आज नॉर्मल में बात करूँगा कि बकरे को पेशाब कब बंद होता है। सबसे बड़ी समस्या है कि बकरे का पेशाब कब बंद होता है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बकरे को पेशाब बंद है, कैसे हमें मालूम चलेगा कि बकरे को पेशाब बंद हो चुका है। देखिए, जब बकरे का पेशाब बंद होता है तो पहली बात कि जब बकरा पेशाब करता है, जब भी मेल जो होता है, ठीक ना, मेल जो होता है, मेल बक होता है, वो पेशाब करने के लिए जब वो खड़ा होगा तो आगे का पैर आगे की तरफ, पीछे का पैर पीछे की तरफ, जो पोजीशन होता है पेशाब करने का बकरे का, आगे वाला पैर आगे की तरफ, पीछे वाला पीछे की तरफ। बकरा वैसे किया है लेकिन वो पेशाब नहीं कर पा रहा है, बार बार जोर कर रहा है, अपने शरीर को तान रहा है। ये पेट दर्द की कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक। तो जब पेशाब बंद होगा तब भी पेट दर्द होगा, या फिर वैसे करने के बाद जो बच्चा है आपका, या जो ब्रीडर है, या फिर कोई बकरा है, ठीक ना, खस्सी है, तो एक एक बूंद पेशाब कर रहा है, ठीक ना, एक एक बूंद उसमें से पेशाब निकल रहा है। जैसे आगे वाला पैर आगे कर दिया, पीछे वाला पीछे, और ठोप ठोप पेशाब गिर रहा है, तो आप समझ जाएंगे बकरे को पेशाब जो है वो बंद की शिकायत हो गई है। और पेशाब बंद होता है, क्यों होता है, रीज़न उसमें है। जैसे कि बकरे का जो स्ट्रक्चर होता है पेशाब का, वो कई तरह से यस टाइप में होता है। यस टाइप में होने के बाद ऐसे घूमकर फिर से नीचे की तरफ से निकलता है। मैं बताऊंगा आपको डिजिटल बोर्ड पे ट्रेनिंग में, ठीक ना, कि कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है, कई बार जो यस वाला शेप बनता है उसमें पत्थरी आकर इकट्ठी हो जाती है, या फिर आगे का जो पॉइंट होता है जब पेशाब करने के लिए करता है बकरा, देखेंगे तो आगे एक पतला होता है, मतलब आधे इंच से छोटा एक पतला से निकलता है, ठीक है, धागे नुमा। उसी में कई बार पत्थरी जो है आकर फंसी रहती है, तो वहाँ से पेशाब रुक सकता है। उसको आप ऐसे करके, जब पेशाब रुका हो ऐसे, तो बाहर उसका जो मेल जेनिटल ऑर्गन होता है उसको बाहर निकाल के ऐसे मसलेंगे तो हो सकता है वहाँ से खुल जाकर वहाँ पे बंद होगा। तो ज़्यादातर वहाँ पे होता है, नहीं तो जहाँ यस बनाता है वहाँ पर रहेगा। देखिए इसको काट लीजिए, ठीक, वहाँ पर रहता है। तो आपको देखिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप अनाज खिला रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब बकरे को ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे आपको बकरे को पानी पिलाना ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब दे रहे हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि ये अनाज होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम पाया जाता है, कई चीज़ें पाई जाती हैं। तो उस कंडीशन में आपको बकरे को हमेशा ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाइए। दाना खिलाने के 2 घंटे बाद ही पानी पिलाना है, और वो बकरे को जितना ज़्यादा आप पानी पिलाएंगे, दाना खिलाने के 2 घंटे बाद पिलाना है, तो जितना ज़्यादा पानी पिलाएंगे तो बकरे को पेशाब बंद होने की समस्या नहीं होगी, ठीक ना। दूसरी बात, आपको महीने में 2 दिन, ठीक ना, 2 दिन नौसादर एक आता है, जो पंसारी की दुकान पर जाएंगे, पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो एक नौसादर आता है जो मिल जाएगा आपको। जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो लगाते हैं फिटिकरी, वैसे ही टाइप में आता है, लेकिन नौसादर बोलते हैं उसको, इंग्लिश में अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इंग्लिश नाम जो है अमोनियम क्लोराइड, और हिंदी में उसको नौसादर बोलते हैं। तो पर बकरे के हिसाब से 10 ग्राम आप पानी में 15 दिन पे एक बार दे देंगे तो बकरे को पेशाब बंद की समस्या होगी ही नहीं, ठीक ना, पेशाब बंद की समस्या नहीं होगी। नौसादर आप हर 15 दिन पे बकरे को दे रहे हैं तो इससे पेशाब बंद होने की संभावना नहीं है, ठीक। ये तो हो गया आपका बचाव। अब इलाज में क्या करेंगे, तो इलाज में भी आपको नौसादर ही देना है, ठीक ना। आपको लगातार 5 से 10 ग्राम नौसादर 5 दिन देना है लगातार। उसके साथ में सीपी आउट नाम का एक होम्योपैथिक मेडिसिन आता है, तो सीपी आउट 20 किलो प्लस बकरा है, 20 से लेकर 40 किलो। देखिए जो सीपी आउट होता है उसको 2 से 3 ml, 20 से 40 किलो वेट का है, तो 2 से 3 ml आपको 3 से 4 बार दिन में देना है, जब तक पेशाब ना खुले। उसके बाद, ठीक ना, उसके बाद एक मेडिसिन आती है अल्कासूल, आदमियों की दवा है, सीपी आउट पशुओं की होम्योपैथी के जो इमेज मिल जाएगा, अल्कासूल आता है। अल्कासूल को 5-5 ml 3 टाइम देना है। और देखिए अगर नहीं इससे क्योर हो रहा है, 1-2 दिनों में नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्जरी, जो सर्जरी करते हैं आपके एरिया में उनसे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पथरी ह्यूमन में भी हो जाता है, तो सर्जरी के थ्रू ही पथरी को निकाला जाता है। और उसका इलाज सर्जरी है, पाइप डाल दिया जाता है, पाइप डाल कर छोड़ दिया जाएगा, धीरे धीरे दवा चलता रहेगा, पथरी गल जाएगा, उसके बाद से वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सर्जरी वाले से आपको मिलना है, नहीं तो आप 15 दिन में एक बार नौसादर 10 ग्राम पर बकरे के हिसाब से पानी में घोल कर उसको पिलाएं। इससे ये होगा बकरे को पथरी होगी ही नहीं, ठीक। ये काम आपको जरूर करना है। देसी इलाज में
आपको कई बार एसिडोसिस एल्कलोसिस होता है, पेट में पानी बोलने लगता है, उस कंडीशन में बकरा पेशाब नहीं करता है। तो देसी इलाज की बात करें तो एट द टाइम आप कर दीजिएगा, अगर काम कर देता है कई बार मैंने देखा है कि इससे बहुत फ़ायदा मिला है। आप 20 ग्राम मीठा सोडा, 5 ग्राम काला नमक, 5 ग्राम हींग और 5 ग्राम अजवाइन, ये चारों चीज़ों को हल्का गुनगुना पानी में डालकर घोल लेना है। घोलने के बाद बकरे को 20 से 40 किलो वजन है तो उसको ये पिला दीजिएगा। अगर एल्कलोसिस एसिडोसिस हो रहा है, ज़्यादातर एसिडोसिस में ही काम करेगा मीठा सोडा, तो एसिडोसिस की वजह से हो रहा है तो बकरा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा।